नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 14 पाठ पढ़ रहे थे अकबरी लोटा। अकबरी लोटा के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, लेकिन कमी तो सिर्फ एक ही बात की थी कि 250 रुपये उन्हें एक साथ देखने को नहीं मिलते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने लाला झाऊलाल से 250 रुपये मांगे थे, तो लाला झाऊलाल के पास रुपये थे नहीं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपके पास नहीं है, तुम अपने भाई से मांग लेती हो। तो लाला झाऊलाल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें कहीं से भी रुपयों का प्रबंध कर दूंगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि मुझे तो 7 दिन में ही चाहिए। तो लाला झाऊलाल कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें 7 दिन में मिल जाएंगे। तो उनकी पत्नी कहती है तुम्हारा कहने का तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से, क्योंकि उस समय 250 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, हर किसी के पास मिल पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि 250 रुपये से मतलब क्या आपका 7 दिन से या 7 वर्ष से है। तो वो कहते हैं कि नहीं, 7 दिन में ही दे दूंगा मैं। अब लाला झाऊलाल के पास तो रुपये थे नहीं, तो वो अपने मित्र विलवासिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो 250 रुपये चाहिए। अब रुपये विलवासी जी के पास भी नहीं मिलते। तो विलवासी जी कहते हैं कि भाई मेरे पास तो रुपये नहीं है, जब भी मेरे पास रुपया प्रबंध होगा मैं तुम्हें घर पर देने के लिए आ जाऊंगा। तो लाला झाऊलाल बताते हैं मुझे तो ये रुपये 7 दिन में ही चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा देने की। आप 4 दिन तो ऐसे वैसे बीत जाते हैं, लेकिन रुपयों का कोई प्रबंध ही नहीं हो पाता। ऐसे में लाला झाऊलाल को चिंता होने लगती है। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, मान सम्मान का था कि यदि रुपयों का प्रबंध नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना। और ऐसे में वो मुझे कोई फांसी तो नहीं दे पाएगी, लेकिन जब वो मेरी हंसी उड़ाएगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, तो वो किस प्रकार का होगा। ऐसी बातें लाला झाऊलाल अपने बारे में सोचते हैं। फिर वो सोचते हैं कि विलवासी जी ने कहा था ना कि रुपये का प्रबंध हो जाएगा तो मैं तुम्हें घर पर देने के लिए आऊँगा। तो वो उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो वही शाम आज थी। कौन सी शाम? हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है, कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डालो फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी हुई कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। अब वो सोचते हैं कि पत्नी फांसी तो नहीं देगी, लेकिन वो मेरे पे हंसेगी, मेरी हंसी करेगी, और वह कैसी होगी। तो वो चिंता में हो जाते हैं कि भाई रुपये तो का प्रबंध हो जाए तो अच्छी बात है। विलवासी जी पर आस थी कि विलवासी जी रुपये लेकर आएंगे। तो वो विलवासी जी के बारे में सोचते हैं कि आज शाम को पंडित विलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके तो वो उनके बारे में सोचते हैं। इसी उधेड़ बुन में लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था तो उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी को जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। पानी किस में लाई? लोटे में। वह केवल लोटे में पानी लिए प्रकटे हुई। फिर लोटा भी संयोग से, वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं, ध्यान में रखना आपको। बेढंगा। बेढंगा क्या होता है? जिसका कोई ढंग नहीं होता, बेढंगा यानी बिना ढंग का। नापसंद। नापसंद क्या होता है? जो पसंद ना हो वो उसे कहते हैं नापसंद। तो उनकी पत्नी पानी किस में लाई? लोटे में लेकर के आई। लोटा किस प्रकार का था? बेढंगा था। बेढंगा जो अच्छा नहीं होता, उसका ढंग है, जो उसका आकार है वो अलग ही तरीके का था, अच्छा नहीं था, नापसंद था। यह लोटा है वो झाऊलाल को नापसंद था। नापसंद मतलब पसंद नहीं था। यह लोटा झाऊलाल को सदा से ही नापसंद था। यह लोटा नया तो था, 1-2 साल का ही बना, पर उसकी गठन किस प्रकार की थी
कि ऐसा लगता था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। बाप तो कैसा रहा हो, डमरू, और माँ कैसी रही हो, चिलम। कहने का तात्पर्य है, लोटा इस प्रकार का था कि वह चौड़ा और संकड़ा लोटा था, है ना। आपने देखा होगा डमरू तो क्या होता है, उसकी चौड़ाई होती है, और चिल्लम क्या होती है, चिल्लम की लंबाई होती है। यानी लोटा चौड़ा और लंबा था, तो वो झाऊलाल को पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, है ना। अपनी पत्नी का वो सम्मान करते थे, इस कारण वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहते थे। मानना ही चाहिए कि अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है कि हम जब दूसरों का सम्मान करेंगे तब भी कोई अपना सम्मान करेगा। हम दूसरों को इज्जत देंगे तो दूसरे अपनी इज्जत करेंगे। यदि हम अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमें दूसरों का सम्मान और इज्जत करनी ही पड़ेगी। और जब हम दूसरों का मान सम्मान और इज्जत नहीं रखेंगे तो अपनी कौन रखेगा। तो यहाँ पर लाला झाऊलाल भी पत्नी का सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि पत्नी का सम्मान करने पर ही लाला झाऊलाल को भी सम्मान और इज्जत ही मिलती थी। तो उसके लिए बताया कि पत्नी का सम्मान करना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति इस प्रकार की है कि नारी को ऐसा स्थान दिया जाता है समाज में। जहाँ पुरुष प्रधान समाज होता है वहाँ नारी की इज्जत की जाती है, नारी को प्रथम माना जाता है। जैसे नौरते होते हैं, नवरात्रा होती है, उसमें 7 कन्याओं को जिमाया जाता है, बुलाया जाता है ना। तो नारी होती है जिसको छोटी बच्चियां होती हैं जिनको हम कन्या भी कहते हैं, तो कहते हैं ना कन्या पर अत्याचार करना पाप होता है। तो ऐसे में हमारे देश में यही रहा है कि नारी को प्रथम स्थान दिया गया है। नारी के बिना पुरुष को क्या बताया गया है, अधूरा ही बताया गया है। तो हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। जो पति अपनी पत्नी का ही नहीं हो सकता वह किसका हो सकता है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें, तब भी गनीमत है। कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है। गनीमत क्या होता है, तब भी अच्छा नहीं है। लोटे में पानी दें तो भी अच्छा नहीं है। अगर चूक कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, यदि कुछ कह दूंगा तो पत्नी क्या करेगी, बाल्टी में भोजन देगी। यानी लोटा बेढंगा है, इसमें पानी जब ला कर दिया है, क्योंकि उनकी पत्नी जानती थी कि लाला झाऊलाल को यह लोटा पसंद नहीं है। फिर भी उन्होंने लोटे में पानी लाकर दे दिया। अब लोटे में पानी लाकर दे दिया, अब उसे नहीं पिए तो प्यास कैसे बुझेगी, प्यास नहीं बुझेगी। और यदि कुछ कह भी देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। इसलिए लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं किया। वो उनका सम्मान भी करते थे और उसकी भला बुरा भी नहीं कहना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, लाला झाऊलाल ने, लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। लाला अपना गुस्सा पीकर, गुस्सा पीना यानी क्रोध खुद पर ही शांत करने लग गए, नियंत्रण में करने लग गए। गुस्सा पीने का मतलब होता है अपना क्रोध खुद ही शांत करने में लग गए और पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े रहते हैं, है ना। छत की मुंडेर के पास खड़े होकर ही वो पानी पी रहे थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि, अब बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में कौन कौन से नियम बनाए हैं वो ध्यान में रखना है। पानी पीने के बुजुर्गों ने कौन कौन से नियम बनाए हैं। पहला नियम, खड़े खड़े पानी न पियो, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। सोते समय पानी न पियो। दूसरा नियम है, जब आप सो रहे हो उस समय पानी पीकर नहीं सोना चाहिए। दौड़ने के बाद पानी न पियो। दौड़ने के बाद में जब पसीना आता है उस समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये 3 नियम बुजुर्गों ने बनाए थे कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, सोते समय पानी नहीं पीना है और दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना है। तो उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम भी बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो।
यानी ये बुजुर्गों ने नियम नहीं बनाया था कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। ऐसा कोई नियम बुजुर्गों ने नहीं बनाया। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। यह विषय क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। कौन सा विषय? कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। यह विषय महत्वपूर्ण हो गया। कैसे हो गया महत्वपूर्ण, वो आगे बताया। जबकि पूछा जाए कि बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं, तो आपको ये 3 नियम याद रखने हैं। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, और दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये 3 नियम बुजुर्गों ने बनाए हैं। और कौन सा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर नियम नहीं बनाया गया, तो वो कौन सा महत्वपूर्ण विषय है? वो ये है कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। ये वाला नियम उन्होंने नहीं बनाया। जबकि महत्वपूर्ण कैसे है वही इसमें बताया गया है। महत्वपूर्ण कैसे, आगे पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण कैसे है नियम? लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब मुंडेर के पास खड़े पानी पी रहे थे, और पानी पी रहे थे, उसी समय 1-2 बूंद तो उन्होंने पी, और फिर लोटा है हाथ से छूट गया। अब आपको पता है ये लोटा कहाँ पर गिरेगा? मुंडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे हैं, लोटा हाथ से छूट रहा है और नीचे गिर रहा है, तो कहाँ गिरा होगा? लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अब लोटा तो नीचे ही गिरना था। अपने वेग, वेग होता गति, वेग का क्या अर्थ होता है? गति। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। ओझल होता गायब, कि आंखों से गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी आकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज इजाद की थी। इजाद होता खोज। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि लोटा जब नीचे गिरा था, गली की ओर चल पड़ा था, तो वह आंखों से ओझल हो गया। ओझल होता गायब, कि वह जब नीचे जाकर गिरा तो दिखाई नहीं दिया कि वह कहाँ पर गिरा है। किसी के सिर पर गिरा है, किसी के पैर पर गिरा है, या ऐसे ही चलते राही पर गिरा है, या खाली जगह गिरा है। दिखाई नहीं दिया, वो नीचे आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। अब एक समय ऐसा था जब न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, और उसने एक ऐसी चीज़ की खोज की थी जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पृथ्वी आकर्षण शक्ति। इसमें न्यूटन ने किस आधार पर बताया था कि हम कोई चीज़, जैसे गेंद है, गेंद को अपन ऊपर फेंकेंगे लेकिन वो कहाँ नहीं आएगी? नीचे आएगी, पृथ्वी की ओर आएगी, वो ऊपर नहीं रहती। तो इसी शक्ति को उसने बताया था गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कि पृथ्वी के अंदर ऐसी शक्ति है कि वह सभी वस्तुओं अपनी ओर खींचती है। यदि हम किसी चीज़ को ऊपर आकाश की ओर फेंकेंगे तो वह नीचे की ओर आएगी। यानी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अपनी ओर खींचने की शक्ति है। वह सब किसी वस्तु जो ऊपर होती है उसको अपनी ओर खींच लेती है, ऐसी शक्ति पृथ्वी के पास है। तो इस सिद्धांत की जो खोज की थी वो किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने ही बताया था कि हम कोई किसी भी चीज़ को जब ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण, क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। और उसने इस सिद्धांत को नाम दिया था गुरुत्वाकर्षण। तो उसकी गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने क्या बताया था? पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में बताया था कि पृथ्वी में ऐसी शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। हम आकाश में किसी भी चीज को फेंकेंगे तो पृथ्वी अपनी ओर ही खींचेगी। तो ये सारी शक्ति है वो लोटे के पक्ष में थी। लोटे के पक्ष में कैसे? क्योंकि लोटा तो लाला झाऊलाल के पास था, और लाला झाऊलाल कहाँ खड़े थे? छत पर खड़े थे, तो ऊंचाई पर तो खड़े थे, लेकिन लोटा कहाँ गिरा? नीचे गिरा। ऊपर तो नहीं गया ना, लोटा तो नीचे गया। तो इसीलिए बताया कि सारी शक्ति है वो लोटे के पक्ष में थी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसी होती है कि पृथ्वी सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। अब लोटा कहाँ गिरा वो देखते हैं। गया तो नीचे था, लोटा नीचे गया तो कहीं पर तो गिरा ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी राह चलते व्यक्ति के ऊपर गिरा हो। लाला को काटो को तो बदन में खून नहीं, कि लाला की ऐसी स्थिति हो गई कि उनको काटने पर ऐसा लगेगा बदन में खून ही नहीं है।
क्यों ऐसी स्थिति क्यों हो गई? ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेलनी। लोटा कहाँ से गिरा? 3 मंजिले, यानी वो छत कितनी कितनी ऊंचाई पर थी? 3 मंजिला छत थी। अब उतनी 3 मंजिला छत से ऊंचाई पर लोटा नीचे गिरेगा तो दिखेगा कैसे? इसीलिए तो उनको नहीं दिखा था, वो ओझल हो गया था, गायब हो गया था, दिखाई देना बंद हो गया था। तो इतनी ऊंचाई से जब लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी यहाँ पर बताया, यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कहने का तात्पर्य, लोटा न जाने किस राह चलते व्यक्ति पर गिरेगा। पता ही नहीं इस बात का कि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और कहीं ये लोटा उसके सिर पर गिर जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो कुछ हुआ भी ऐसा ही, अब इसमें बता दिया कुछ हुआ भी ऐसा ही, यानी लोटा किसी राह चलते व्यक्ति के सिर पर गिर गया। इसका मतलब गली में जोर का हल्ला उठा, शोर शराबा होने लग गया गली में। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब लाला झाऊलाल नीचे आए थे देखने के लिए कि लोटा किसी पर गिर तो नहीं गया। लाला झाऊलाल नीचे आए थे दौड़ करके कि देखते हैं कहीं लोटा किसी पर गिर तो नहीं गया। तो अब वो नीचे आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई है, कि लोग जमा हो गए उनके आंगन में, लोग आ गए। तो इसका मतलब लोटा तो किसी न किसी पर गिरा है। तो लाला झाऊलाल ने देखा कि उस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। प्रधान पात्र कौन है? अंग्रेज है। यानी वो भीड़ किसके पीछे है? उस अंग्रेज के पीछे वो भीड़ आई है जो नखसीक से भीगा हुआ है। नखसीक क्या होता है? नाखून से चोटी तक। नखसीक क्या होता है? नाखून से चोटी तक। जो नाखून से चोटी तक भीगा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि वो अंग्रेज पूरा ही भीगा हुआ था और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। यानी एक पैर को तो हाथ से सहला रहा था। हाथ से क्यों सहला रहा था एक पैर को? उस पैर में चोट आई है इसीलिए तो वो हाथ से सहला रहा था और दूसरे पैर पर नाच रहा था। अब जिस पैर पर चोट आई है उस पैर को तो वो हाथ से सहला रहा था, दर्द हो रहा था, तो एक टांग से तो खड़ा था, एक टांग से खड़ा था तो उसके लिए बताया दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया मतलब है कि वो जान गए कि ये लोटा है इस अंग्रेज पर ही गिरा है ना। जब अंग्रेज पूरा भीगा हुआ था, नखसीक से भीगा हुआ था, यानी नाखून से लेकर चोटी तक भीगा हुआ था और एक पैर को तो हाथ से सहला रहा था और दूसरे पैर पर नाच रहा था, तो ये सब देख करके वो समझ गए कि लोटा इस अंग्रेज पर ही गिरा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान, पूर्व होता पहले, लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया। साहिबान क्या होता है? जो शेड होती है ना दुकान के आगे, जो छाया की जाती है टेन डाल करके, है ना, वो होता है साहिबान। तो वो होता है साहिबान। वहाँ टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग मतलब सिर से लेकर पैर तक। सांगोपांग क्या होता है? सिर से लेकर पैर तक। यानी वो पहले तो साहिबान से टकराया है लोटा, साहिबान से टकराया तो पानी नीचे बिख रहा है, तो वो पानी किस पर गिरा? अंग्रेज पर। तो उसको सांगोपांग स्नान करवाया, यानी सिर से लेकर के पैर तक पूरा ही भिगो दिया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट होता है जूता, है ना, तो अंग्रेज के जूते पर आ गिरा। ले लोटा भारी था ना, इस कारण उसके पैर में चोट आई थी। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है कि अंग्रेज ने क्या किया? अंग्रेज ने मुंह खोलकर और खुला ही छोड़ दिया। कहने का मुंह खोलकर खुला ही छोड़ दिया, यानी अंग्रेज मुंह से बक बक बकने लग गया, गालियां देने लग गया।
लाला झाऊलाल को खरी खोटी सुनाने लग गया। तब लाला झाऊलाल को पता हुआ कि अंग्रेज हैं वो लोगों पर अत्याचार ही नहीं करते, बल्कि अंग्रेजी भाषा तो ऐसी भाषा है जिसमें गालियों का प्रकांड कोश है, जिसमें अंग्रेजी भाषा तो ऐसी ही भाषा है जहाँ पर गालियों का प्रकांड कोश। अंग्रेज तो गालियाँ देना भी जानते हैं। इस बात का पता तो उन्हें तब चला। इसी समय पंडित विलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया। क्या किया? पहला काम क्या किया? उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। कि अंग्रेज को तो वहाँ पर रखा, बाकी सबको भेज दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब किसके लिए आया है? अंग्रेज के लिए, है ना। सारे चले गए थे वहाँ पर, अंग्रेज को छोड़कर सभी को निकाल दिया था ना। तो वहाँ पर साहब से कहा, कुर्सी डाल दी, कहा आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। कि आराम से कुर्सी पर बैठो। साहब विलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? किस शख्स को? लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले हैं कि आप इस शख्स को जानते हैं? तो विलवासी जी जानते हैं ना लाला झाऊलाल को? ले उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कि मैं तो नहीं जानता। लाला झाऊलाल ने, सॉरी, विलवासी जी ने झूठ बोल दिया ना लाला झाऊलाल के लिए कि मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। विलवासी जी जानते हैं लाला झाऊलाल को, लेकिन उन्होंने अंग्रेज को मना कर दिया कि मैं लाला झाऊलाल को नहीं जानता और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। वो कहते हैं मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चल पर लोटे से वार करे। निरीह मतलब खाली, राह होते हैं रास्ते, जो सिर्फ अपने रास्ते जा रहे हों, ऐसे व्यक्तियों पर लोटे से वार करे, ऐसे व्यक्ति को मैं जानना भी नहीं चाहता। अब लाला झाऊलाल के लिए विलवासी जी ने झूठ क्यों बोला कि वो लाला झाऊलाल को नहीं जानते? उन्होंने अंग्रेज से झूठ इसलिए बोला कि ताकि अंग्रेज का क्रोध है वो शांत हो जाए, वरना ऐसे पता चलेगा कि विलवासी जी लाला झाऊलाल को जानते हैं तो अंग्रेज है फिर लाला झाऊलाल पर ज़्यादा गुस्सा करेगा। तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए विलवासी जी ने अंग्रेज से झूठ बोला कि वो लाला झाऊलाल को नहीं जानते। अब आगे क्या हुआ? विलवासी जी ने क्या कहा होगा और अंग्रेज से, और अंग्रेज ने लाला झाऊलाल से क्या बातचीत की होगी, ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर है, बाकी का जो अध्याय है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।